नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ RSS+2 स्कूल महना के एक ऐसे इंग्लिश के टीचर मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि इंग्लिश कितना आसान सब्जेक्ट है, कितनी आसानी से सीखा जा सकता है और बोला जा सकता है। तो आइए मिलते हैं राघवेंद्र सर से और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। राघवेंद्र सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं केवी स्टूडियो परिवार और डियरेस्ट डॉक्टर रोशन सर को भी, हम शिक्षक समाज की तरफ से, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई इसलिए भी कि आपने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उन सबों के लिए दिया है जिन्होंने अच्छा काम करने के बावजूद भी कभी मंच पे दुनिया को दिखा नहीं पाए कि मैंने अभी तक क्या कर पाया। जो कैलकुलेटेड नहीं थे उनको उन्होंने एग्रीगेट कैलकुलेट करके दुनिया के सामने में रखा। इसलिए दिल की गहराई से, हृदय तल से केवी स्टूडियो टीम को, आपको, डॉक्टर रोशन सर को इस इनोवेटिव और जीनियस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सर। मैं चाहूँगी कि अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है। मैं RSS+2 स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का टीचर हूँ। इसके पहले मैं RKC हाई स्कूल में सेकेंडरी टीचर के रूप में काम किया और उससे पहले केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में एडॉक में एज ए इंग्लिश टीचर काम किया है। जी सर, ये बताइए कि आजकल देखा जाता है बिहार स्कूल के बच्चों को, गवर्नमेंट के बच्चों को, कि वो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। और उस टाइम में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट चुना, उसमें आपने PG किया और उसमें इंटरेस्ट आपका था, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, 2-3 कारण हुआ। एक तो बिहार बोर्ड में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होने का कारण है कि 10th के एग्जामिनेशन में इसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं होता है जी। तो बच्चों को लगता है कि मैथ पढ़ेंगे तो मार्क्स आएगा, डिवीज़न होगा, साइंस पढ़ेंगे तो आएगा। लेकिन ये बच्चे गलती करते हैं। महसूस तब होता है जब वो जाके 11th में 100 मार्क्स का इंग्लिश पढ़ते हैं, जब वो इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हैं, जब वो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, जब वो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, IIT मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। तो उस समय जाके उनको एहसास होता है कि नहीं, मुझको सही में इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी और मैंने गलती किया। जहाँ तक बात रही नहीं सीखने का, तो मैंने देखा बिहार बोर्ड के अधिकतर बच्चे इंग्लिश में स्किल्ड नहीं होते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश आती है। वो लिखने में एक्सपर्ट होते हैं, बोलने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है जी। जैसे CBSE के बच्चे को लिखने पढ़ने दोनों में कम सुविधा, वो लिख भी लेता है, पढ़ भी लेता है। उनका सिलेबस जो है वो 4 भाग में बटा हुआ है। LSRW का थ्योरी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सेक्शन A कॉम्प्रिहेंशन का होता है, सेक्शन B राइटिंग का होता है, सेक्शन C लिटरेचर का होता है। तो बच्चे पूरे साल स्कूल करिकुलम की तैयारी इस बेस से करते हैं और टीचर पेरेंट्स करवाते हैं जी। इधर क्या है, बिहार बोर्ड में बच्चे जीनियस हैं, टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट में बच्चे सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हैं कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री जब थे तो उन्होंने इसको मेन स्ट्रीम से हटा दिया जी। तो बच्चों का इंटरेस्ट स्वाभाविक घट गया। और अभी तो आप देख रहे हैं कि मार्क्स ओरिएंटेड है, कैरेक्टर, स्किल सब सेकंड में है। फर्स्ट है कि बच्चों का मार्क्स आना चाहिए। पेरेंट्स ये बात को लेकर बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चों को 99% मार्क्स आया। तकलीफ तब होती है कि जब LKG के बच्चे जो 99 लिखना नहीं जानते हैं उनको 99% मार्क्स आ जाता है। तो ये इंग्लिश सीखने और सिखाने की अलग विधा है जी। फैक्ट्स है कि उनमें LSRW होना चाहिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज का मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप बोल सकिए, आप कोई बोले तो समझ सकें, आप जो बोले समझे उसको लिख सकें, और यदि लिख लिए हैं तो फिर किसी को समझा सकें। ये किसी भी लैंग्वेज का मेन ऑब्जेक्टिव्स है। इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल, कि आप में वो कैपेसिटी हो कि आप कहीं पर भी अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दिस इज ओनली। अब इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज UK USA का है। इंडिया में सेकेंडरी लैंग्वेज है, एज ए L2 इसकी पढ़ाई होती है। जहाँ पे ये मदर टंग के रूप में पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चे खुद स्किल्ड होते हैं। यहाँ के बच्चे जो साउथ इंडिया में
आप वहाँ के बच्चे कैसे सीख जाते हैं जो केरल बोर्ड के बच्चे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इंग्लिश को जो मेन स्ट्रीम से हटाया नहीं गया है। आज भी बिहार सरकार इसको ऐड कर दे तो फिर आपको पता चलेगा 1 से 2 सेशन में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं उनमें कमी नहीं है। जी, तो सर धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों को? धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले तो उनके पास हेजिटेशन नहीं हो। वो यह मत सोचे कि हम जो बता रहे हैं तो ये गलत होगा। अब लड़का के लिए ही का प्रयोग करना है, लड़की के लिए सी का प्रयोग करना है, ये तो थोड़ा जानना जरूरी है। जो फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर है, वो उनको आना चाहिए। इन सेंटेंस फॉर्मेशन अगर कुछ लैकनेस है, कुछ ग्रामेटिकल एरर है, तो इन फर्स्ट फेज दे शुड हैव फ्रीडम टू स्पीक वॉट एवर दे डू लाइक। In second phase, when they think that no, I am in secondary classes or I should speak very standard English, on that time they have to be upped themselves in language, literature, grammar, word meaning, and they will be far from the common errors automatically. But it needs be far from hesitation. Don't hesitate yourself, number one. Number two, that whatever you think, just try to explain in English. Don't think that what next is thinking over me, that it is wrong or it is right. Like that, this should be out from this type of internal assessment. That's okay. And when they will understand the importance of English, that really English is very important for us, they will know it. If you will know gold is very important, then you are very conscious. When in your purse you have no money, on that time you are careless. But when your purse is full of jewelry and money, on that time you are very careful. This is very important for me, and I always check that is it same system is there. When you will know the importance of English, when a child in CBSE, child ICSE board, child think no, this is very important for me, they are conscious, parents are conscious, they are doing the things in a better way. That's okay. Learning is a process, either it is Hindi, English, science, Urdu, whatever it may, it is a process, and practice makes man perfect. In spoken English, this is very important. When you just try to set yourself in any scenario, be perfect. Try to set in that what is the situation. See Shashi Tharoor, the best, in my view, the best English speaking personality of India, Shashi Tharoor. How does he try to explain himself? What he thinks he share with the world, and world is ready. Yes, right. That we have to be. It is very simple thing. जी, ये तो रही बच्चों की बात। बच्चों, अब ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है इंग्लिश, और शिक्षक को किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए जो बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, कुछ ऐसे टिप्स हमें बताएं। देखिए, इस टिप्स वेरी सिंपल है। अब इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में आपको फिश पढ़ाना है जी, तो बच्चे को बताइएगा, जूनियर क्लासेस के बच्चे को FISH फिश, फिश मीन्स मछली, तो नहीं समझेगा। उसको लगेगा कि फिश भी याद करना है, मछली भी याद करना है, FISH भी, 3 टास्क मिल रहा है। सिंपल ड्राइंग आपने अगर ब्लैक बोर्ड पे फिश का ड्राइंग कर दिया और नीचे लिख दिया फिश, उसके पास फिगर भी आ गया, उसके पास स्पेलिंग भी आ गया, अंडरस्टैंडिंग भी हो गया। तो जो इंटरेस्टेड हो, आज ड्राइंग का पैटर्न है, जो पैटर्न बच्चे ड्राइंग से सीख रहे हैं, वो आप उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न दीजिए। एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में बच्चे खो जाते हैं जी। आप उनको ऑब्जेक्टिवली दीजिए। बच्चा ONE1 2 TWO2 करता है, क्यों? उसके पास उसका फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन है, पर डे APPLE कर रहा है बच्चा, वो सेव नहीं देखा है लेकिन वो एप्पल समझ रहा है। आप उसको सेव दे के पूछिए व्हाट इज दिस, हो सकता है बच्चा नहीं बताएगा, लेकिन आपने एप्पल का ड्राइंग करके नीचे में लिख दिया एप्पल, तो बच्चा एप्पल पहचान भी जाएगा, स्पेलिंग भी समझ जाएगा, और हिंदी, इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में होगा वो समझ जाएगा उसको जी। ये प्रैक्टिकल चीज़ उसको आना चाहिए जी। जो मिनिमम वर्ड्स में वो कैसे सेंटेंस पूरा कर ले। अब आप एक वर्ड गो बोल दिए, आप यू गो, मे आई गो, तो गो से मीनिंग क्लियर हो रहा है कि जाने का बोध हो रहा है। तो बच्चों में गो का कॉन्सेप्ट पहले होना चाहिए, फिर यू गो होना चाहिए, और फिर मे आई गो होना चाहिए, और फिर होना चाहिए मे आई गो, और इसके बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज हो। तो स्टेप बाय ग्रेजुअल लर्निंग बच्चों में जब टीचर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीखेगा। अब एक बच्चा को सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाना है, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक ब्रिटिश इंग्लिश।
अब बच्चा ने पहले छोटा चीज सीखा, सब्जेक्ट वर्ब आई स्पीक, फिर बोला आई स्पीक इंग्लिश, फिर बोला आई स्पीक ब्रिटिश इंग्लिश, अब बोला सम टाइम आई स्पीक ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये इस टाइप का ग्रेजुअल पैटर्न हर एक चीज़ में सिखाया जाए। और एक होमवर्क जब बच्चे को पेरेंट्स टीचर कराएं अगर मेरी नज़र से, कि आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना है अपने मन से या कॉपी से या नेट से, कहीं से आप कुछ लिख के दिखाओ, डॉग पे, कैट पे, ग्लोबलाइजेशन पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, जो करंट इश्यूज हैं, इंडो पाक रिलेशन का, डेमोक्रेसी का, आप सिंपल चीज़ बच्चों को डेली लिखवाइए। वो याद नहीं कर रहा है, लेकिन अगर लिख रहा है तो उसका हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, उसका वर्ड मीनिंग कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी उसको हो जाएगा, और फिर वो बच्चा जाके आगे उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगा और नेक्स्ट वो टॉप कर जाएगा। बिल्कुल। तो यही जरूरी है। जी सर, ये तो थी बच्चों की बातें। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि मैं ऑब्जर्वेशन में गई हुई थी, एक स्कूल गई हुई थी, नाम नहीं लूँगी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि इंग्लिश की टीचर हैं, बट बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे को बुला के पढ़ाया जा रहा था। मतलब उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बच्चों को बता सके, इंग्लिश में समझा सकें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे टीचर की कमी है? एक पेपर होता है मेथोडोलॉजी जी, उसमें हम लोगों को टीचर को जो बीएड करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं अगर आप बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री पढ़ के लिया है तो आप टीचिंग आर्ट स्किल समझ गए जी। और यह कमी वहाँ आती है जहाँ आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है और आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने पढ़ाया नहीं है, आपने डिग्री ले ली। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आपने थ्योरेटिकल लिया और क्लासरूम में आपको प्रैक्टिकल करना है। जी। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है? प्रैक्टिकल तब हो पाएगा जब आपके पास प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस का स्टेप्स होगा। अब पढ़ाने में नॉलेज का कोई भूमिका नहीं है। अगर बच्चों की हम बात करें 1 to 8 की बात करें तो देयर इज नीड ऑफ हाउ डू यू टीच, how you make your class effective learning and how you satisfy yourself as an effective teacher. Effective teaching और effective learning ये तब होगा ना जब आपके अंदर से नॉलेज भी हो, स्किल भी हो और इंटरेस्ट भी हो। बिल्कुल। ये चीज़ अगर आपने आपको, और अगर आपके पास यू आर ए टीचर और आपके पास इथिक्स है कि मैं टीचर हूँ, मेरा सम्मान हो, तो खुद स्वतः आप बच्चों को वो चीज़ पढ़ाना पसंद करेंगे और बच्चा पढ़ना पसंद करेगा। क्योंकि आपको यदि सरकार ने जिस क्लास में दिया है तो किसी न किसी फैक्टर से दिया है, नॉलेज से हो, एग्जामिनेशन से हो, कहीं ना कहीं से आप सिलेक्ट होके आए जी। आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, जो इन है उसको आउट कीजिए और एज पर लेवल। अब द रामायण, अब रामायण की कहानी बच्चा क्लास 1 में भी सीख रहा है, राम ने रावण को मारा और कोई पीएचडी कर रहा है रामायण पे, है तो रामायण ही जी। अब एक वहां पे सीखा कि दशरथ के 4 पुत्र थे, राम 3 भाई थे, राम को 3 माताएं थी। अब ये वो बच्चा सीख गया, लेकिन अब पीएचडी में जा रहा है वही बच्चा, तो एक एक श्लोक का जो अलंकार है, छंद है, व्यापक मीनिंग है, उसका रेफरेंस है, तो ये जानना पड़ेगा टीचर को कि किस लेवल को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं और उसको कितना चाहिए। उसका करिकुलम ने जो सरकार डिफाइन किया है गवर्नमेंट, वो क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट से अगर आप इनपुट आउटपुट को मैच कर दीजिएगा तो सक्सेस सब चारों तरफ दीवार पे लिखी हुई, जैसे अभी आपने बेगूसराय में करके सब जगह केवी स्टूडियो का सक्सेस डाल दिया है। तो उसमें आपका प्रैक्टिस है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका टीम वर्क है, आपका इंटरेस्ट है और एक इनोवेटिव आपके दिल में है। तो जो भी काम आप दिल से कीजिएगा रिजल्ट बेहतरीन होगा जी। तो टीचर को भी यही करना पड़ेगा कि मुझको सिखाना है, पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सिखाया जाता है। और आपको अगर सिखाने की इच्छा हो गई तो फिर बच्चा तो सीखने को तैयार है ही, बच्चा को तो पता नहीं होता है हम सीख रहे हैं और सब कुछ सीख जाता है जी। तो ये स्किल आपके इनसाइड से आउटसाइड देना पड़ेगा जी। अभी जो सर हाल में नई शिक्षा नीति जो आई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नई शिक्षा नीति बहुत हद में बहुत अच्छी है और बहुत हद में कहीं कहीं आप अगर उसको पॉलिटिकल रीजन से ना देखें जी। पॉलिटिकल रीजन ये है कि सबकी शिक्षा एक समान, ये शिक्षा नीति से पहले भी थी जी। आप बेगूसराय की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए और कर्नाटक की बात कीजिए,
अब जब दोनों जगह का, केरल की बात कीजिए जहाँ साक्षरता दर और बिहार की साक्षरता दर या मेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो आपने एक थ्योरी पूरे इंडिया पे इनपुट किया और बेस अलग अलग है, तो रिजल्ट में तो डिफरेंस आएगा। बिल्कुल। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आज जीडी कॉलेज में टीचर नहीं है जी, और वही नई शिक्षा नीति यहाँ भी काम करेगा जो जेएनयू में काम करेगा। बिल्कुल। अंतर क्या होगा? यहाँ बच्चे एडमिशन लेते हैं, टीचर नहीं है। आज बेगूसराय जिला में हाई स्कूल में 6-7 स्कूल में प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, बाकी में इंचार्ज हैं। नई शिक्षा नीति यहाँ भी काम करेगी और वही नई शिक्षा नीति आर के पुरम में भी काम करेगी। आउटपुट क्या होगा? थ्योरी तो एक दिया आपने, इक्वेशन एक दिया और रिसोर्स अलग अलग दे दिया, तो कहीं ना कहीं आपका जो डिफरेंस आएगा, आपका जो डेस्टिनेशन है, डिटर्मिनेशन है, उसमें तो फॉल्ट आएगा ना। जी बिल्कुल। अब जहाँ पे बच्चों का अभी दिल्ली मॉडल जो एजुकेशन है वो सबसे पॉपुलर हो गया, बिल्डिंग्स भी हैं, टीचर भी हैं, रिजल्ट भी है, और वहाँ का बच्चा आईआईटी मेडिकल भी किया, तो नई शिक्षा नीति से पहले किया है जी। वो नई शिक्षा नीति में नहीं है। केरल का हेल्थ मॉडल टॉप हो गया। अब उस मॉडल को कहीं और लाने के लिए तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो कॉन्सेप्ट चाहिए जी। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि थूकना मना है, तो फिर थूकने का जगह तो देना पड़ेगा। शहर में कहीं टॉयलेट नहीं कर सकते हैं आउटसाइड में, तो उसके लिए तो फिर चाहिए, जगह चाहिए ना। आप एजुकेशन एक समान शिक्षा नीति सबके लिए दे रहे हैं। अब जो बच्चा याद कीजिए वो दिन 80 का दशक, 90 का दशक, बच्चा अपना लेके जाता था, बैठता था। जी बिल्कुल। नहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आईएएस आईपीएस तो तब भी निकला, आज बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, तब भी आईएएस आईपीएस में बेगूसराय कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुआ, बिहार कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने थ्योरी तो बना दिया ऑल इंडिया के लिए एक, और प्रैक्टिकल तो अलग अलग कर दिया। किसी को बचपन से आप स्किल्ड कर दीजिए और किसी को क्लास 10th में दीजिए। वो दिन याद कीजिए, इंग्लिश क्लास 6 में शुरू होती थी, फॉक्स का स्पेलिंग। आज एलकेजी बच्चा पैदा ले रहा है, इंग्लिश मीडियम हो रहा है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आज भी गवर्नमेंट स्कूल में देखा जाए तो वहाँ इसकी कमी है। नहीं, अब तो सिलेबस सरकार ने जो दिया, फ्री में बुक बिहार सरकार दे रही है जी। आदरणीय डीओ साहब भी सब काम अच्छा उसका इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, खरीद के किताब बच्चों को फ्री में मिल रहा है। टीचर भी लगभग 1 to 8 में अच्छे टीचर सब जगह भरे हुए हैं। अब है क्या, पेरेंट्स को भी तो इंटरेस्टेड होना पड़ेगा जी। 6 घंटा आप स्कूल में दे रहे हैं, बाकी जो बच रहा है समय वो बच्चा तो घर पे दे रहा है, तो कम से कम जो टीचर ने होमवर्क दिया वो बच्चा घर पे करे। आज टीचर ने क्या पढ़ाया ये गार्जियन पूछे, तब तो बच्चा भी कम से कम कंसस होगा कि स्कूल में पूछा जाएगा कि तुमको क्या वर्क मिला, कॉपी में क्या लिखा, डेट कहाँ दिया, टीचर का सिग्नेचर कहाँ है। इतना अगर वेरिफिकेशन हो तो प्रोसेस भी हो जाएगा, टीचर पेरेंट्स मीटिंग का भी एक प्रोसेस हो गया, और बच्चों का डे पर डे डेवलपमेंट भी मालूम हो जाएगा। कोई हिंदी में कमज़ोर है कि इंग्लिश में कमज़ोर है कि मैथ में कमज़ोर है, और जिसमें कमज़ोर है उसमें उसको फिर मेहनत करवाया जाएगा, स्कूल में पेरेंट्स से अच्छा निकले। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि मैं अभी तक देखी हूँ कि टीचर पेरेंट्स वहीं पे बोल रहे हैं, मिड डे मील में अगर खाना गड़बड़ है तो हल्ला स्टार्ट हो जाता है पेरेंट्स का, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर नहीं आ रहे हैं, इसमें कभी बाहर नहीं आए, ओपन मीडिया पूछते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछते। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारे पेरेंट्स की भी है, पेरेंट्स की भी, और गवर्नमेंट में भी। आप देखिए तो टीचर्स का जो पेमेंट है जी। वो 30-31 को अगर महीना लग रही है तो 30-31 को जो उसको पैसा मिल रहा है जी, वो तो उसके अकाउंट में जाना चाहिए जी। अब वो इकोनॉमिक क्राइसिस में है और आप उसको इंटेलेक्चुअल आउटपुट कहाँ से आएगा? बिल्कुल। टीचर टेंशन में है कि पैसा नहीं आया है, हमको इतना पर मंथ का शेड्यूल खर्च है। बिल्कुल। अब वो पढ़ाई पे ध्यान दे, आपके बच्चों को बनाने में काम दे, कि पता करे कि पेमेंट कब आएगा। प्रॉब्लम तो है। हाँ। आप उसको स्वतंत्रता दीजिए, इकोनॉमिक फ्रीडम की। आप यस इतना ही मिलता है, आपको टाइम से मिलता है, एक सिस्टम है। हाँ। पदाधिकारी का टीचर पे डर नहीं हो, मॉनिटरिंग हो। अब डर क्या बना हुआ है टीचर में, ये आए तो ऐसे आए, पदाधिकारी आए तो पढ़ाई जरूरी है ना। जैसे आपने कहा कि मिड डे मील चेक करते हैं, कभी ये पूछा कि आज सर पढ़ाए प्रथम पाली में तो घंटी में तो क्या पढ़ाए? बिल्कुल सर, मैंने देखा है कि जब मैं उधर से स्कूल से क्रॉस करती हूँ
तो छोटा छोटा बर्तन लेके बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स साथ में जाते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं और वो लेके आते हैं, फिर वो साथ में घर आते हैं। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि बच्चे को है ना पेरेंट्स मार पीट के भी घर ले जा रहे हैं। ये पूछने कभी नहीं आए कि आज कल मेरा बच्चा नहीं आया था कि आया था सर, आज खाया तो पढ़ के खाया था कि खाने समय आया था। मतलब पढ़ाई के प्रति ही तो पढ़ाई सेकेंडरी हो गया जी, और अन्य मीन्स जो है वो प्राइमरी हो गया। थोड़ा तो प्रॉब्लम है। तो अच्छा, दूसरी कारण क्या हुई, पहले समाज में एक ही, जैसे एक बीपी हाई स्कूल या आरकेसी हाई स्कूल या टीआई हाई स्कूल, ईरानी हाई स्कूल, नारेपुर हाई स्कूल, तो एक हाई स्कूल था जिसमें इलाके के सब लोग जाते थे, गरीब अमीर छोटे बड़े सब जाते थे। सबकी पढ़ाई ऑटोमेटिक एक जैसी थी, कोई नारा लगाने की आवश्यकता नहीं कि मेरी पढ़ाई एक जैसी, नई शिक्षा नीति कुछ नहीं थी, सब एक साथ पढ़ता था। अब क्या हो गया कि कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, कुछ हिंदी मीडियम स्कूल हो गया, कुछ दोनों मीडियम हो गया, कुछ सब मीडियम हो गया, और क्या है वो आप जान रही हैं। जी। तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चों का डायरेक्ट मैंने गाड़ी में बैठा दिया, प्राइवेट स्कूल में ही आप बच्चों को मॉनिटरिंग तो करते हैं, यहाँ तो मॉनिटरिंग भी आप नहीं करते हैं। पेरेंट्स अपनी भूमिका छोड़ के, दूसरे शिक्षक पेरेंट्स माँ बाप है नो डाउट, लेकिन माँ बाप स्कूल कैंपस में है ना, फिर घर पे तो आप मॉनिटरिंग कीजिए, जैसे आप अन्य स्कूल में मॉनिटरिंग करते हैं, थोड़ा उसका कम यहाँ कर दीजिए ना जी। जो भी आपका दिल का मिशन है पूरा हो जाएगा। कोई टीचर नहीं चाहता है कि हम पढ़ावे नहीं, बिना पढ़ाए पैसा ले, कोई टीचर नहीं चाहता है जी। कोई बच्चा नहीं चाहता हम स्कूल गए तो सिर्फ खा के आए। लेकिन ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सोसाइटी और टीचर में कि हमको समाज का निर्माण करना है। और हम लोग को भी लगता है कि जब लोग डिस्कशन करते हैं कि उस ज़माने में ये टीचर थे, आज हम लोग का नाम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो बच्चे ही मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। अटेंडेंस 1 घंटे पहले कोई भाग जाता था हमारे समय में स्कूल में तो बहुत मुश्किल होती थी। आज अटेंडेंस कर दिया, पहले बाध्यता है, फिर दिया नहीं बाध्यता, फिर कोरोना के कारण हो गया कि 50% स्कूल बंद, पूरे सेशन बंद है एग्जामिनेशन टाइम से। 1 अप्रैल से 12th की एग्जाम, 1 फरवरी से 12th का एग्जाम शुरू है। अब बताइए ऑनलाइन पढ़ाई, जो कुछ भी हो सका, एग्जाम तो वही होगा जो 2019 में हुआ, 18 में हुआ, 17 में हुआ। इन बच्चों के सर्टिफिकेट पर नहीं लिखा रहेगा कि आपको नंबर कम आया कोरोना के कारण, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा रहेगा। लेकिन वो तो बच्चे कहीं ना कहीं लॉस में हैं, उनकी रेगुलर पढ़ाई नहीं हुई। और अभी बिहार, डिजिटल इंडिया बोलना अलग चीज़ है, अभी भी बिहार में हमारे बच्चों को, सब पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है, वो ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं। वो कुछ जो दिए ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं। और मैंने देखा है कि ऑफलाइन भी जो बच्चे स्कूल जाके पढ़ते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। तो अब जो स्लो लर्नर बच्चे हैं जो सामने नहीं ठीक से पढ़ पाते हैं, तो वो ऑनलाइन में क्या नहीं पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन तो कोरोना का गिफ्ट है। लेकिन निजी विद्यालयों में देखते हैं कि आपका पेमेंट है वो बिल्कुल, बच्चे आए ना आए, पढ़े या ना पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो उनका फ़ी है वो लेंगे ही लेंगे। देखिए वो भी सही है। अब बहुत प्राइवेट स्कूल ऐसा है जो प्राइवेट स्कूल अपने टीचर को बुला के कुछ क्लास करवाया। जी, ये तो है। दूसरी चीज़ कि उन्होंने तो पैसा दिया। जी, हम पेरेंट्स हैं, मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाए तो हमको तो लगता है कि मेरा बच्चा उसमें जा रहा है तो हम पैसा नहीं दें, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन हम तो गवर्नमेंट में पैसा ले रहे हैं सरकार से, उसी सिस्टम में, तो ये समानता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। टीचर का पेमेंट अगर बंद होगा 1 साल कोरोना करना, अगले साल तो फिर वही टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे ना। अगर 1 साल वो भूखे मर ही जाएंगे तो अगले साल पढ़ाएंगे कौन? तो ये भी थोड़ा समझना इसमें। हाँ, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि आपको पैसा देना ही है, एक बार में पूरे 6 महीने का पैसा देना है। थोड़ा सिंपैथेटिक रिलेशन हो और कंटिन्यूएशन हो कि टीचर, स्कूल और पेरेंट्स की गर्मा बची रहे। पैसे के कारण ना पेरेंट्स को बच्चे से दूरी बने, टीचर को जो प्रशासनिक भवन, हाँ, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए इसमें, तो मेरे नज़र में बेहतर है। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसके लिए क्या करना होगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मेरे नज़र में सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक विद्यालय में सरकार अपना प्रिंसिपल, हेडमास्टर अपॉइंट करे, बच्चों के अनुसार टीचर की अपॉइंटमेंट हो, सब सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं उसके अनुसार। अब कहीं 5 टीचर हैं एक विषय के, और दूसरे स्कूल में एक दूसरे विषय के 5 टीचर हैं, तीसरे स्कूल में जाइएगा तो सब मिला के 4-5 है, बाकी हैं ही नहीं। आपको जान के दुर्भाग्य लगेगा कि पूरे बिहार में सबसे कम +2 के टीचर बेगूसराय में हैं। क्यों? इसका तो कारण ना जी, इसके पहले जो हमारे पदाधिकारी रहे होंगे उन्होंने इसको सही ढंग से नहीं समझा और सही समय पर यहाँ पर जो स्वीकृत पद होना चाहिए नहीं हुआ जी। अब बेगूसराय में भी सरकार ने नीति दे दी है टीचर के स्थानांतरण का,
जो टीचर का स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण जो 3 साल जिनका हो गया वो ले सकते ले हैं। सकते हैं। अब बेगूसराय फिर टीचर चिड़िया बरियारपुर जा रहे हैं अनिल चौधरी जी, और वहाँ से फिर बेगूसराय आ रहे हैं, उनके बगल में सीट खाली है, उसमें पद स्वीकृत नहीं है, वहाँ भी बच्चे इनरोल्ड हैं। मैं आपको बताता हूँ, नारेपुर हाई स्कूल 5 साल से बच्चे पास हो रहे हैं, एक भी टीचर नहीं है। ओमर हाई स्कूल 5 साल से बच्चे पास कर रहे हैं, 12th +2 के एक भी टीचर नहीं है। RKC हाई स्कूल एक भी सब्जेक्ट +2 के टीचर नहीं है, बच्चे पास कर रहे हैं। सिमरिया हाई स्कूल बच्चे पास कर रहे हैं, टीचर नहीं है। ये जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं वही उनका एडमिशन भी कर रहे हैं, फॉर्म भी भर रहे हैं। अब हाई स्कूल को तो पढ़ाना मुश्किल है, वो कहाँ से पढ़ा पाएंगे। जी। भोला बाबू आदर्श गांव घोषित करवाए सिमरिया को, तो सबसे अच्छा गुणवत्ता ही हम प्रदान करवा देंगे। बेचारे आज उनका जन्मदिन भी है भोला बाबू का, वो चले गए दुनिया से, आज तक नहीं हो पाए। उन्होंने आदेश भी दिया, पत्र लिखा, आज तक विद्यालय आदर्श हो गया वो गांव, लेकिन उस गांव में +2 की एक भी टीचर उनके जाने के बाद भी नहीं आया। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ा तो गुणवत्ता प्रभावित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब केमिस्ट्री के टीचर हिफ्टी तो नहीं पढ़ाएंगे, और हिफ्टी के टीचर तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, नहीं। और कैंपस में घेर के रखने से गुणवत्ता तो आएगी जी, नहीं। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि आप हमारे कैंपस में आ गए और आपको ज्ञान हो गया, जैसे आप ऑक्सीजन पार्क जो है वहाँ गए और आपका दिल साफ हो गया, ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चों के अनुपात में शिक्षक वहाँ पे HM हो। जब HM है ही नहीं, एक केंद्रीय विद्यालय, एक जवाहर नवोदय विद्यालय, एक प्रिंसिपल पे चल रहा है, एक कोई प्राइवेट बहुत बड़ा स्कूल जो भी शहर का हो, वो एक जो डायरेक्टर हैं और एक प्रिंसिपल पे पूरा स्कूल डिसिप्लिन चल रहा है, 2000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं जी। तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ पर HM दीजिएगा तब ना। HM है ही नहीं, आपको बताया कि हाई स्कूल में सिर्फ 5-6 HM है, बाकी सब प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। कैसे होगा, कैसी गुणवत्ता आएगी उसमें, कौन मॉनिटर करेगा। जी। सबसे नीची विद्यालय की पहली प्रशासनिक इकाई हेडमास्टर की है, हेडमास्टर ही नहीं है, तो बत्ता गुणवत्ता और शिक्षा कहाँ से आएगी। तो मुश्किल होना है, ये तो बहुत बड़ी कमी है, ये मुश्किल तो होना है ना। और सरकार को ये बात दिख नहीं रही है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, सरकार को भी तो देखना चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं बच्चों को पास करवा रहा हूँ 12th में और टीचर नहीं है, टीचर जो काम कर रहा है उसको 30 तारीख को पैसा नहीं मिला, हु इज रिस्पॉन्सिबल। शिक्षक रिस्पॉन्सिबल है, शिक्षक कहां से रिस्पॉन्सिबल है। अभी सरकार ने सेवा शर्त दिया, बिहार सरकार ने सेवा शर्त में दिया कि महिलाएं विकलांग इनका ट्रांसफर कर देंगे, पुरुष का नहीं करेंगे जी। अब शिक्षक तो शिक्षक होता है, महिला पुरुष कहां से है। हाँ, प्राथमिकता दी जाए विकलांग को पहले, महिला को, पुरुष को भी तो अवसर मिलना चाहिए। उसमें दिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहां से कोई सिवान जाए, रवि जी छपरा में बेगूसराय काम कर रहे हैं फिजिकल टीचर, अब बेगूसराय का में अगर कोई छपरा का दुर्भाग्य से आ गया हो तो ये जाएंगे, वो आएगा, गुणवत्ता कहाँ पाएगी। अब यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ काम कर रहे हैं जी। अब तो जब तक हम अपने आप से खुश नहीं होंगे, हम अपने जॉब से दूसरे को खुश कैसे कर देंगे, और करेंगे तो थोड़ा कम करेंगे जी। साफ साफ बात है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात कही आपने सर, और आईना रख दिया आपने शिक्षा नीति। तो नहीं, मैं दिल से साफ बोल रहा हूँ, मेरा कोई कमेंट नहीं है, नहीं। और ना किन्हीं पे कमेंट है, जो दरअसल दिल की बात है जी। मैं जैसे आप लोग साफ साफ यहाँ बात पूछते हैं तो मैं भी साफ साफ अपनी बात को रख रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए। और सर आप शिक्षक संघ में भी रहे, हाँ? तो शिक्षकों की बहुत सारी आए दिन समस्याएं आती रहती है। मैंने बताया ना, शिक्षक की पहला तो वेतन, स्थानांतरण है, सेवा शर्त है। हमारे आदरणीय महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, आंदोलन हुआ, कोरोना का आंदोलन वापस हो गया, सरकार ने बताई थी कि हम सबका वेतन वृद्धि ट्रांसफर सब कर देंगे, बीत गया। अब कोरोना कारण हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर जब महासचिव महोदय का आदेश होगा तो फिर सब हम लोग तैयार होंगे, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे जी। जो मान सम्मान है हमारा, अपने आदर्श को मानते हुए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का जो भी आदेश होगा, केदार पांडे जी हम लोगों के अध्यक्ष हैं और माननीय पूर्व सांसद शत्रुघ्न बाबू महासचिव पूरे बिहार के हैं, और ये गौरव भी बेगूसराय का है, बेगूसराय के हैं, तो उनका जो होगा आदेश तो फिर हम लोग लड़ाई में आएंगे, अपने हक के लिए
जैसे आंदोलन किए थे वैसा फिर आंदोलन करेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि आपने जो वादा किया है उसको फुलफिल वो करें। पूरा कीजिए। जी, राघवेंद्र सर, हमारे केवी स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? केवी स्टूडियो में आके हम अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि इस सोच को जिसने अपने दिल में सोचा और फिर उतारा, जी, उनके साथ आपकी तरह जितने भी सहयोगी हैं, इनको भगवान दीर्घायु बनाए, इनको भगवान हैप्पी और हेल्दी रखें कि इसी चीज़ को और आगे ले जाएं कि पूरे भारत में जाने कि केवी स्टूडियो में साधारण लोगों का उतना ही सम्मान है जितना देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है। वाह। और लोकतंत्र अगर जिंदा है तो केवी स्टूडियो से जिंदा है। अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चर्चा, अगर किसी ने समाज में 1 रुपये का काम किया है और उस काम को अगर आईने की तरह दुनिया को दिखाने का काम किया है तो केवी स्टूडियो किया है। डॉक्टर रोशन जी का यह सोच, यह विचार हम लोग को लगता है कि उनको भगवान ने ये सोच दिया और उन्होंने अपने दिल से इस धरातल पर उतारा है। हमारी महादेव से कामना है कि इस सोच वाले पूरे टीम को भगवान पूरा शक्ति दें कि ऐसे सोच और ऊर्जा के और लोग इससे प्रेरणा लेकर हमारे समाज में आगे आवें और समाज को एक अच्छी दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे टीम को मेरी ओर से, दिल से, शिक्षक संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आपने अवसर दिया और आपने मेरे दिल की बात को पूछा, मैंने अपने दिल की बात को आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पूरी टीम को शुभकामनाएं। केवी स्टूडियो को बहुत मेरे दिल से साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।